समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक विदेशी अफ्रीकी देशों की यात्रा पे था। वो एक गांव से गुजर रहा था, तो वहां उसने देखा कुछ आदिवासी बच्चे खेल रहे हैं। अफ्रीकी बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को कुछ गेम भी करा दूं और कुछ दे भी दूं। तो उन्होंने एक टोकरे पे बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे चॉकलेट्स रखे और एक पेड़ के नीचे रख दिया और सभी बच्चों को लगभग 100 मीटर की दूरी पे खड़े कर दिया और कहा कि जब मैं कहूँ कि दौड़ो तो फिर दौड़ना। जो बच्चा सबसे पहले पहुंचेगा, सारी स्वीट्स उस बच्चे के हो जाएंगे। एक खेल भी खिलाना चाहते थे और कुछ देना भी चाहते थे। सब बच्चे इकट्ठे हो गए। अब जैसे ही उसने दौड़ो कहा तो सभी बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ लिया और एक साथ दौड़ पड़े और एक साथ ही उस पेड़ के पास पहुंचे। सारी मिठाइयाँ, सारी चॉकलेट्स उन्होंने आपस में बांट लिया और उसका आनंद लेने लगे। विदेशी सैलानी उनके पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो सब बच्चों ने मिलके एक शब्द कहा, उबुंटू। तो उसकी समझ में नहीं आया कि उबुंटू क्या है। वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, बड़ा व्यक्ति, अफ्रीकी व्यक्ति। उन्होंने पूछा कि इसका अर्थ क्या है? तो उस व्यक्ति ने समझाया कि उबुंटू का आदिवासी भाषा में अर्थ ये है कि मैं हूं क्योंकि हम हैं। यदि हम नहीं हैं तो मैं नहीं हूं। मैं अकेले खुश नहीं हो सकता यदि मेरे आसपास के लोग खुश नहीं हैं। तो एक बहुत सुंदर सा जीवन दर्शन उन आदिवासी बच्चों ने उस विदेशी सैलानी को सिखा दिया था। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। इस उबुंटू को हम अपने जीवन में ले आएं, अर्थात केवल मैं सुखी रहूं ये नहीं, लेकिन हम सुखी रहें। केवल मैं खुश रहूं ये नहीं, लेकिन हम सब सुखी रहें, आनंदित रहें। क्योंकि हम सब सुखी हैं, आनंदित हैं, शांत हैं, तभी समाज में सुंदरता है। तो है ना कितनी सुंदर सी बात। तो केवल मैं नहीं लेकिन हम, है ना इस बात में कितना दम। तो आइए हम इस हम के साथ और इस दम के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। कभी कभी छोटे बच्चे भी या आदिवासी जिन्हें हम बहुत पिछड़ा मानते हैं, बहुत सुंदर सी सीख सिखा जाते हैं हमें। सचमुच आदिवासियों में तो प्राचीन संस्कृति के कुछ लक्षण दिखाई अवश्य देते हैं जी। हमें भी जहाँ तहाँ मिलते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेवा केंद्र आदिवासी इलाकों में हैं। तो सच यही है जैसा आपने कहा, हम में ही दम है। जी। मतलब जहाँ यूनिटी है वहाँ बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा बड़ा काम सहज भाव से होता है। लोग आते हैं हमारे पास और पूछते हैं आपके पास ऐसा क्या है, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है जो ये सहज भाव से सब काम चल रहा है। जी, आज भी हमारे पास 15,000 लोग हैं। अनेक लोग किचन देखने आ रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि बड़े सहज भाव से सब हंस बहल रहे हैं, काम हो रहा है। जी जी। क्योंकि
यूनिटी है, हम हो गए हैं। कोई ये नहीं सोच रहा ये इसका काम है मैं क्यों करूं, सब काम हमारे हैं। जी, तो इससे बहुत सुंदर होता है और सभी लोगों को जीवन में ये कहीं ना कहीं अनुभव तो है ही। जहाँ हम अकेले हो जाते हैं वहाँ समस्याएं बढ़ जाती हैं, काम भारी हो जाते हैं और अकेलेपन में सारा बोझ भी अकेले पर होता है ना। जी, हम हैं, मान लो हम 5 हैं, बोझ 5 में बट जाएगा, जी, काम 5 में बट जाएगा, समस्याएं 5 में बट जाएंगी, तो बहुत अच्छा होगा। और अगर ऐसे संगठन में बहुत प्रेम है और एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन है तो वो संगठन क्या एक चमत्कार है वो। तो सभी परिवारों को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये इन आदिवासी बच्चों की सीख बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और हम इन बच्चों को सच्चे दिल से शुक्रिया भी करते हैं। जी जी, मतलब अब उबुंटू के साथ हमें जीवन जीना सीखना चाहिए और मिल करके रहना सीखना चाहिए। वैसे भी उंगली भी रहता जी, एक उंगली कोई काम नहीं कर सकती, कहते हैं पांचों मिल करके ही काम करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो कई बार परिवार पहले एक हुआ करते थे, सब मिल करके रहा करते थे, परिवार में भी बिखराव या संगठन में भी बिखराव देखने में जरूर आता है। बस यही सबसे बड़ी विडंबना हो गई है इस विज्ञान के युग की। इस प्रगति के पथ पर चलने वालों ने ये मनुष्य को नहीं सिखाया कि स्वार्थ बहुत बुरी चीज है। स्वार्थ में कोई बाधा डालता है, बिखराव होता है। मान लो एक परिवार में 2 ही भाई हैं, ज्यादा की चर्चा मैं न करूं, उनकी शादियां होती हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात है, मेरी इस बात का कोई बुरा ना माने, आई एम सॉरी। उनकी पत्नियां आती हैं, अब वो एक पत्नी कहती है कि पति को समझाती है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलता, सारा तो वो दूसरा ले जाता है, बिजनेस तो तुम दोनों मिलके कर रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो। अभी सुनाते सुनाते उस पर भी असर होने लगता है कि हाँ शायद बात तो ठीक है, दूरी बढ़ती है। और हमने ऐसे परिवार देखे, 8 भाई परिवार से इकट्ठे रहते दिल्ली में, 40 का परिवार, बिजनेस एक साथ, थोड़ा अलग अलग भी करते हैं, एक साथ भी करते हैं, सब संतुष्ट रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये हमें सीखना होगा। ये जो स्वार्थ भाव है, मेरे पास ज्यादा हो या मेरे पास ही सब कुछ हो, दूसरा भाई भूखा रह जाए, नाम मेरा ही हो, उसका कुछ भी ना हो, ये जो छोटे विचार हैं, मैं इनको हीन भावनाएं कहता हूँ। इससे जरा हम ऊपर उठ जाएं और वही बात, सब सुखी तो हम सुखी, सब खा रहे हैं तो हम भी खा रहे हैं, आनंद आएगा। हम खा रहे, दूसरे देख रहे हैं, खाना हजम भी नहीं होगा, नुकसान कर देगा, बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भारत में जहां अभी तक भी परिवार सुदृढ़ हैं, अब टूट जरूर रहे हैं, लेकिन हम इस टूट को बचाना चाहते हैं कि सभी परिवार जो ये संसार के लिए एक आदर्श रहा है अब तक, फिर से परिवार की भावना प्रबल हो और सभी एक होकर रहें। ठीक है, अभी परिवार बढ़ते जाते हैं तो अलग अलग तो होंगे ही, वो तो नेचुरल है, लेकिन इतना प्यार रहे कि अगर 4 भाई हैं और अलग अलग भी रहते हैं तो 4 नहीं 1 हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें एक सुंदरता दिखाई देती है और सभी को आनंद भी आता है और एक समीपता भी बनी रहती है। तो ये जो हम की भावना है व्रता जी की, हम सब सुखी हों, हम सब शांत हों, हम सब आनंदित हों या हम सब सफल हों, ये वाली भावना कैसे सबके मन में आ जाए? क्योंकि एक आपाधापी में, भाग दौड़ में या कई बार कंपटीशन में ये बात आ जाती है कि मैं आगे बढ़ूं, दूसरे का, अपने अड़ोसी पड़ोसी का उतना ध्यान नहीं रह पाता। ध्यान क्या रहता है, ध्यान न भी दें पर और आगे बात होती है कि अगर वो आगे बढ़ता है तो दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं भी किसी तरह इसको रोका जाए। होना ये चाहिए कि ये आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़े और हम भी बहुत आगे बढ़े, वो आगे बढ़ रहा हम और आगे बढ़े, ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। परंतु इसके विपरीत चीज हो जाती है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी, ये जो अध्यात्म है जिसमें आत्मिक भाव सिखाया जाता है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि सभी के टैलेंट्स अपने अपने हैं, सभी का भाग्य अपना है, सभी के कर्मों की कहानी अपनी अपनी है, तो ये हमारे चित्त को शांत करता है। दूसरे आगे बढ़े, हमें लगता है कि जरूर इनमें योग्यता है, भाई इन्होंने मेहनत की है तब तो ये आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ना है तो हम भी मेहनत करें, ये भाव होता है। ये क्यों आगे बढ़ रहा है ये नहीं,
दूसरे का आगे बढ़ना हमारे लिए एक टीचिंग हो जाती है, एक प्रेरणा हो जाती है कि हम भी तो कुछ करें। तो ये अध्यात्म हमें सिखाता है और विशेष रूप से ये सिखाता है कि तुम सब एक की संतान हो। इसलिए ये सारा विश्व ही एक परिवार हो जाता है और इस परिवार में प्रेम, सौहार्द्य, अपनापन, सहयोग की भावना बढ़ाना ये हम सबका परम कर्तव्य है। आध्यात्म में ये सिखाता है, इसके द्वारा हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। जी आइए भ्राता जी, इस सुंदर हम की भावना के साथ मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये मेल हमारे पास भ्राता जी मुंबई से आया है और ऐसा ही मिलता जुलता मेल दिल्ली से भी आया हुआ है। रूपाली जी लिखती हैं, कहती हैं मेरा बेटा 32 साल का है, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता, बहुत वायलेंट है, कितना भी प्यार से बात करो लेकिन वो नहीं सुनता, क्या करें? एक प्रश्न इनका है। और दिल्ली से साक्षी जी कहती हैं कि मेरी बेटी 17 साल की है, 12वीं में है, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती, क्या करें? एक 32 साल का एकदम 17 से डबल हो गए। जी चलो 32 साल का बच्चा तो मैच्योर भी हो जाता है और मैं समझता हूँ माँ बाप को उसे फ्री कर देना चाहिए, अपने किसी भी बंधन से, थोड़े भी प्रेशर से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि 32 साल का बच्चा जरूर जॉब में अवश्य होगा और वेल एजुकेटेड होगा। अब जब एक व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है तब वो अपने माँ बाप को इस नज़र से भी देखने लगता है कि मैं इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, अब इनको सब चीज़ों का थोड़ा ही पता है। भले ही सम्मान भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य के अंतर्मन से ये आवाज़ आती जरूर रहती है। इसमें माँ बाप को थोड़ा समझदार होना चाहिए। पहले मैं माँ बाप की बात करूँगा। ये तो निश्चित है कि माँ बाप चाहते हैं बच्चा उनका आज्ञाकारी हो, परंतु माँ बाप अपनी बात उन पे डालते रहें या उनके अच्छी बात कहने का तरीका अच्छा ना हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, तो बच्चे सुनते नहीं हैं। अब यही बात इस 17 साल की लड़की की है। अभी आजकल युवा जो हमारे वर्ग है उसकी अनेक चीजें हैं जो हमारी कल्चर कहीं कहीं स्वीकार भी नहीं करती। मान लो अपने फ्रेंड से बात कर रहे रात को देर तक और माँ बाप ये पसंद नहीं करते हैं तो वो जरूर कहेंगे। वो उनका कहने का तरीका थोड़ा क्रोध युक्त भी होगा, उनका कहने का तरीका थोड़ा डांटने वाला भी हो सकता है। अब वो सोचते हैं लड़की छोटी है, अभी से समझा लो तो आगे अच्छा रहेगा। अभी एक का क्रोध दूसरे के अंदर क्रोध या ईगो को जन्म देता है। अब मान लो वो अच्छी बात कर रही हो किसी साथी से फोन पे, उसकी कोई लड़की से ही दोस्ती हो और अच्छी कोई चर्चा कर रहे हो, पढ़ाई के बारे में कर रहे हो, लेकिन माँ बाप को लगता है ये गलत कर रहे हो क्योंकि ऐसा चारों ओर से उन्हें सुनाई दिखाई देता है। तो इसमें माँ बाप को एक अच्छा तरीका अपनाना चाहिए, अपने बच्चों को अपने प्यार में लेना चाहिए ताकि बच्चे माँ बाप को सम्मान की नजर से देखें। उन्हें ये आभास हो जाए कि हमारे माता पिता हमारे लिए बड़े शुभचिंतक, बड़े कल्याणकारी हैं, तो मार्ग बिल्कुल सरल हो जाएगा। और जो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है वो ये कि यदि माँ या बाप जो भी उनको कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं अच्छे स्वमान में रहते हैं। जी, स्वमान एक बहुत बड़ी चीज है, इसकी चर्चा तो हम करते ही रहते हैं। जैसे मैं भगवान की संतान, एक महान आत्मा हूँ और ये आत्मा है, दोनों चीजें, तो हमारे बोल में बहुत श्रेष्ठ प्रभाव रहता है, वो बच्चों को स्वीकार्य होता है। और अगर हम ये सोच के कहते कर दें मैं माँ या मैं बाप, ये मेरा लड़का, वो मेरी बात इसे माननी ही पड़ेगी, तो ईगो को जन्म दे देता है। बस इसको यदि सब ठीक कर लें तो ये जो एक परिवारों में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही, इनकी बात नहीं है, ये अधिकतर परिवारों में होता जा रहा है। अब बच्चे बड़े हो गए, आज ही कोई एक बहन मेरे पास आई, मेरे 3 भाई हैं, तीनों की शादियां हो गई हैं, तीनों शराब पीने लगे, उनकी पत्नियां उनको खूब नॉन वेज खिला रही हैं। देखिए ये दोनों, मैंने उनसे पूछा, जब मैंने पूछा कि पत्नियां कैसी हैं, वो कुछ अच्छा करती हैं कि नहीं, उन्होंने तो आते ही नॉन वेज खिलाना शुरू कर दिया उनको, वो हमारे घर में चलता ही नहीं था, अब उन्होंने इसके साथ शराब भी जोड़ दी। तो मैं तो हंसी में कहा जब शराब पी के ये उनकी पिटाई करेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि तो गड़बड़ हो गई कुछ। तो देखिए ये ऐसी चीजें समाज में उभर के आ रही हैं। अब एक माँ
या उसका पिता इन तीनों को कहे कि शराब न पियो, तो उनकी पत्नियां सहयोग दे रही हैं पीने में, तो वो क्यों सुनेंगे? वो तो कहेंगे माँ बाप तो जाने वाले हैं, हमें तो इनके साथ रहना है। जी, जी, जी। और इससे एक सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है। अब उनको इसके दुष्परिणाम का पता नहीं चलता, लेकिन थोड़े दिनों में ये दुष्प्रभाव पूरे संबंधों पर दिखाई देगा और कहीं ना कहीं उनके बॉडी पर इसका इफेक्ट आएगा, ब्रेन पर आएगा, और ये व्यसन उनके जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं। तो हमें इस तरह के एक प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी ही इसका समाधान है, ताकि हमारे बोल से प्यार के वाइब्रेशंस भी जाएं, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस भी जाएं, और बच्चों के लिए कल्याणकारी फीलिंग भी हो। जी, जी। तो ये चीज ठीक हो सकती है। बिल्कुल, मतलब इन सारी चीज़ों का एक समूह होना चाहिए जब हम व्यवहार में आ रहे हैं। तो कई बार पता है जी ऐसा होता है कि बच्चे, जैसे आपने कहा कि सही कर रहे हैं, लेकिन उस समय कहा जाए तो फिर वो बुरा मानते हैं, लेकिन कई बार गलत कर ही रहे होते हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उनके साथियों से या तो पता चलता है, या उनके हाव-भाव से, उनके मोबाइल से, या उनकी चीज़ों से पता चलता है कि शायद ये अब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तब तो बोलना अनिवार्य हो ही जाता है, और ऐसे में स्थिति थोड़ी-सी संभालना पड़ता है, और इसमें माँ बाप बहुत चिंतित भी हो जाते हैं। और चिंतित होना बड़ा स्वाभाविक भी है, क्योंकि केस बहुत हो रहे हैं। जी, जी। मेरे पास तो थोड़े ही आते होंगे ना, अभी हर घर में लड़के लड़कियों के साथ ही हो रहा है। और जब वो दुखी हो जाते हैं फिर बहुत ज्यादा, जब इन बुरे संबंधों का दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है, तब वो सब चीजें फिर माँ बाप पे आती है ना। जी, जी। असर तो उन पे ही होगा सारा। अब मान लो लड़का इंजीनियरिंग करने भेज दिया गया है, प्राइवेट कॉलेज में भेजा है, बहुत अच्छा डोनेशन देना पड़ा है, और फीस भी बहुत ज्यादा। ये केस आज ही मेरे पास आ रहा था कि फीस भी बहुत ज्यादा, लेकिन बच्चा बुरे संग में आकर अब पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगा है। अभी उसको भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माँ बाप को कहीं ना कहीं से पता चला तो वो चिंतित होंगे, निश्चित रूप से होंगे। अब बच्चा जब जब उसका रिजल्ट आएगा और उसको पता चलेगा कि सारी गड़बड़ हो गई, तब उसको शायद होश आए कि तुम्हें करना क्या चाहिए था, किन उम्मीदों से माँ बाप ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तुमने क्या कर लिया। और तब तक बहुतों के हाथ से बाजी निकल गई होती है। जी, जी। मन इतना भटक गया होता है कि उसको एकाग्र करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये ऐसी बातें हैं, अच्छी बातें कहनी भी चाहिए, अच्छे वाइब्रेशंस भी देने चाहिए। और हम जो स्पिरिचुअलिटी में सिखाते हैं बच्चों के लिए, हमने बहुत बार चर्चाएं की हैं कि सवेरे 5 बजे जब वो बच्चे सोए हों, हम उन्हें 10 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस दे, राजयोग मेडिटेशन करके, और फिर माइंड टू माइंड उनसे बात करें, तो ये बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, और सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता रहेगा। जब वो उठेंगे तो उनके विचार बदलने लगेंगे 2-4 दिन के बाद ही, मुकाबले इसके कि हम उन्हें आदेश दें। हम ये जो एक फिलोसॉफी है ना सबकॉन्शियस माइंड की, इसको यूज करेंगे तो परिणाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। जी, जी, जी। चलिए बेहतर जी, हमारी भी कामना रहेगी कि बच्चे माता पिता की बातों को सुने और सद्मार्ग पर चलें, ऐसी कामना हम रखते हैं। ज्ञानेश्वर जी का अगला मेल है ब्रदर जी, और ये कहते हैं कि ध्यान में जाना और बाबा से मिलन मनाना अर्थात योग करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ध्यान में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ऐसा मैंने सुना है, ऐसा क्यों है? देखिए, ध्यान में जाना किसी के अपने हाथ में नहीं है, इसलिए वो कोशिश का विषय नहीं है। इसलिए कोशिश शब्द यहाँ से हट जाता है। ध्यान में जाना ये गॉडली ब्लेसिंग्स होती हैं, जिसको परमात्मा चाहे उसको ट्रांस का वरदान वो देता है। ट्रांस में जाने से हम कुछ चीजों को देख सकते हैं, भगवान कैसा है, आत्मा कैसी है, स्वर्ग कैसा है, कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं किसी चीज को देखने से हमें अल्पकालीन खुशी और आनंद तो होता है, लेकिन इसके बाद वो समाप्त हो जाता है। यहाँ हमारा लक्ष्य है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वैसा हमें बनना है। तो बनने के लिए चाहिए बुद्धि योग, परम सत्ता से जुड़े हमारा, ताकि उसकी हमें शक्तियां मिले, उसकी प्योरिटी मिले, प्योर एनर्जी हमें मिले, और हमारे विचार महान बने और हमारा जीवन देवत्व की ओर चले। इसलिए ध्यान को मना किया जाता है। ये मना उनको किया जाता है जो ध्यान में जाने लगते हैं, जिनको ये पार्ट मिल जाता है और वो बहुत जाने लगे, उससे ब्रेन उनका वीक होता है धीरे धीरे, इसलिए उसके लिए मना किया जाता है। बुद्धि योग लगाने से ब्रेन दिनों दिन पावरफुल होता जाएगा, इसलिए वो
ही अधिक कल्याणकारी है। जी, जी। कईयों की एक कामना रहती है कि हम ध्यान में जाके हम भी एक बार ईश्वर को देख लें, उनके दीदार कर लें या हम स्वर्ग देख लें तो मज़ा आ जाए और हम संसार से विरक्त हो जाएँ और वैरागी हो जाएँ। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे लोग वैरागी तो होते हैं, पर वो वैराग 2-4 दिन ही चलता है, फिर खत्म हो जाता है। इसलिए विवेक युक्त वैराग ही सच्चा वैराग्य है और अच्छा है वो परमात्मा को अपनी ये इच्छा समर्पित करें और उसकी इच्छा होगी तो वो उन्हें जरूर दिखा देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हम कामना करेंगे कि इनकी भी इच्छा पूर्ण हो ताकि ये भी ज्ञान योग के मार्ग पे चलें। भ्राता जी, सोनू जी का अगला मेल आया है। ये कहते हैं, ओम शांति डिवाइन स्वीट भाई जी। एक्चुअली मैं बुक्स काउंटर पर सेवा करता हूँ। बोलने की सेवा बहुत ज़्यादा होती है। एक ही व्यक्ति को एक ही बात कई बार 3-4 टाइम मुझे बोलना पड़ता है, जिससे दिमाग में इरिटेशन होती रहती है। कभी-कभी तो किसी पे मुझे गुस्सा भी आ जाता है, दुख होता है कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। अंतर्मुखी रहना भी चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि लगातार मुझे वहाँ पे बोलना पड़ता है। पुरुषार्थ भी तेज करना चाहता हूँ, सेवा भी करना चाहता हूँ, अमृत वेला भी अच्छा हो ऐसा भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी उस सेवा के कारण चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है तो ना तो मैं अंतर्मुखी हो पा रहा हूँ, ना ही मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ पा रहा है। कृपया बताएं कि ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? अभी बुक सेल करने का ही काम है और लोग तो आते ही हैं, वो तो पूछेंगे भाई क्या है अंदर, ठीक है नहीं, ठोक बजा के ही लेते हैं आजकल लोग। अच्छी तरह तो वो इरिटेट होता है, उसका भी बड़ा नेचुरल है। तो थोड़ा सा इनको ये एक अपनी मेंटेलिटी बनानी होगी कि जो चीज लेने आ रहा है वो व्यक्ति पूछेगा, इसलिए बहुत लाइट रह के और लाइटली उसको उत्तर दें। और अगर मान लो इनको कुछ हो ही रहा है, ज्यादा पूछ रहा है, तो क्या वो कुछ अच्छा उत्तर दे दो, अच्छा भाई खोल के पढ़ लो जरा, पहले पेज पे सब कुछ लिखा है या देख लो एक बार, और दूसरे ग्राहक भी है, मतलब कोशिश करें कि इरिटेट ना हो, क्योंकि इससे ब्रेन की शक्तियां नष्ट होंगी और फिर इसको कहीं ना कहीं जो राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं उसमें व्यवधान पड़ेगा। बाकी इनकी इच्छाएं बहुत सुंदर है, अमृत वेले भी उठूं, खूब अच्छा करूं। अंतर्मुखता का ये अर्थ नहीं होता कि ये अपने कार्य व्यवहार में बोले नहीं, लेकिन जब इनका कार्य समाप्त हो जाए तब ये बिल्कुल कुछ समय मौन रख लें। ऐसा ही नहीं करना चाहिए, और ये तब भी कुछ समय मौन रख लें जब अभी काउंटर चल न रहा हो, 10 मिनट भी मौन रख लें, शांत में बैठकर कुछ अच्छा चिंतन कर लें, तो ये मौन की शक्ति इन्हें अंतर्मुखी बनाए रखेगी। और जब इनको बाह्य मुक्ता में आना है बेचने के लिए, तो इन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो बाह्य मुक्ता में इतने आ गए कि वो इरिटेट होने लगे या उनकी खुशी और शक्ति चली गई है। बाकी इनकी प्रॉब्लम तो नेचुरल है, डॉक्टर्स के साथ भी यही होता है, हमारे साथ भी कभी कभी यही होता है। बहनें आ गई, वो समाधान पूछ रही हैं, हम उन्हें बता रहे हैं, वो फिर भूल गए, फिर बता रहे हैं, फिर भूल गए। इसलिए मैं तो ऐसा करता हूँ भाई, डायरी पेन लेके बैठो और लिख लो, उसमें धीरे धीरे वो लिखती हैं माताएं, मैं धीरे धीरे बता देता हूँ, रिलैक्स रहते हैं, इससे इरिटेशन नहीं होगा। ऐसी कुछ युक्ति उन सभी लोगों को अपना लेनी चाहिए जो ऐसे कार्यों में हैं। पब्लिक कॉन्टेक्ट में बिजनेस वालों का भी होगा, अब कोई व्यक्ति बड़ा माल खरीदने आ गया, वो माल लाखों का है, तो वो जरूर पूछेगा अच्छी तरह से, इधर उधर की सब बातें करेगा, दूसरा इतने में दे रहा, आप इतने में क्यों दे रहे, सब बातें होंगी। तो इन चीजों को स्वीकार करके हम लाइट भी रहेंगे और हर चीज को एंजॉय भी करेंगे। अगर हम ये 2 मेंटेलिटी बना ले, हमें बहुत हल्का रहना है और ग्राहक तो पूछेंगे ही, हमें लाइटली उत्तर देना, प्यार रखना है, क्योंकि सफलता हमारी हमारे बोल पर निर्भर करे। आपने गुस्सा कर दिया, बार बार क्यों पूछ, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ, तो वो कहेगा ये पता नहीं कैसा मालिक है, चलो कहीं और जगह चलो। जी 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 जी, मतलब व्यापारी को स्वीट होना बहुत जरूरी है, व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है। मिठाई खाए चाहे मिठाई की दुकान हो या ना हो, तभी उसका काम चलेगा। जी जी, चलिए भ्राता जी, लगता है कि सोनू जी भी इसे अपने जीवन में लाएंगे और सुंदर पुरुषार्थ करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी कि हे ईश्वर, जब मैंने आईने को साफ किया तो मैं दिखाई दिया, और जब ने मैं को साफ किया तो आप दिखाई दिए, अर्थात ईश्वर दिखाई दिए, और जब मैंने आपको बहुत गौर से देखा तो आप में हम सब दिखाई दिए। वास्तव में कितनी सुंदर बात है ना, जब हम ईश्वर की ओर अर्थात आध्यात्म की ओर देखते हैं तो उसमें हम सब दिखाई देते हैं, अर्थात एक दिखाई देते हैं। तो ये जो मैंपन को दूर करके हम की भावना लाने की बात आज हम कर रहे थे, वो सचमुच आध्यात्म से ही संभव हो सकता है। और वैसे भी जब हम अहम कहते हैं, अहम अर्थात मैं करना, ये हमें संसार में अकेला कर देता है, और अहम
अहंकार को भी कहा जाता है। ये अहंकार सचमुच हमें पतन की ओर ले चलता है। तो क्यों ना मित्रों आज हम अहम से अ को हटा दें तो ये अहम हम हो जाएगा, और जब हम हो जाएंगे तो सचमुच ये संसार हेवन हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। आइए आज ये सुंदर संकल्प लेके संसार को स्वर्ग बनाने की ओर हम चलें, ताकि ये संसार बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुकून से भरा, आनंद से भरा हुआ हो जाए। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।